सर कोशिश तो बहुत कर ली पर नहीं बन रहा है। शुरू शुरू में लगता है ये आ रहा है, फिर लगता है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सर यूं जाते जाते यूं निकल जाता है। हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम प्रणाम, कैसे हालचाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। काफी दिनों बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है, पर आज की मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि हमारा एक ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच चलता है ऑन CUET अनअकैडमी प्लस के ऊपर, तो वहां पर हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों से फीडबैक लेकर मैं आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करता हूं। तो अभी हमें जो रीसेंट प्रॉब्लम देखने को मिली वो ये है कि जनरल टेस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, वो लोगों का दिमाग खा रही है। मतलब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार जनरल टेस्ट इतना वास्ट सिलेबस है, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या चल जाएगा क्या? मतलब कंपलसरी ही है क्या जनरल टेस्ट करना? तो आज की वीडियो उसको लेकर के है, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, बट आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो मेरे साथ जनरल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जनरल टेस्ट सरकारी नौकरियों की रीजनिंग के बराबर है। जब भी आप किसी सरकारी नौकरी में जाओगे तो आपको रीजनिंग का तो काम करना ही पड़ेगा और वहीं पे जनरल टेस्ट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए CUET के अंदर भी जनरल टेस्ट को लाया गया। अब जनरल टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है क्योंकि आप लोगों ने 12वीं तक इस तरीके का कुछ भी नहीं देखा था। हाँ, ऑल तो मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी, पर इतना डेडिकेटेडली मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हमने कभी भी नहीं समझा था। और पॉइंट यह है कि CUET का एग्जाम अब तक एक बार हुआ है, तो जनरल टेस्ट का लेवल कितना ऊंचा जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये कंपेयर करने के लिए हमारे पास टाइम एनालिसिस है ही नहीं। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आ रही है कि कितना पढ़े। देखो 100 बात की एक बात पहले समझो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जनरल टेस्ट की वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है। आप लोगों को बेस्ट ऑफ 4 में 3 डोमेन हो जाएंगे और एक लैंग्वेज हो जाएगी, यानी कि कहीं भी आप लोगों का जनरल टेस्ट तो आ ही नहीं रहा। पर सर एक बात बताओ मुझे कि मैंने जनरल टेस्ट अपने फॉर्म के अंदर भरा था, और जब मैंने भरा था तो बहुत चौड़ में भरा था, और अब अगर मुझसे नहीं होगा तो क्या जनरल टेस्ट मेरे परसेंटेज को डाउन करेंगे? इसका जवाब है हां भी और नहीं भी। सर हां भी और नहीं भी मतलब देखो, दोनों चीजें समझना कि मान लीजिए अगर आपको DU के किसी कॉलेज के अंदर जाना है जहां पर बेसिक क्राइटेरिया ये है, तो यहां पर आप जनरल टेस्ट में फेल होते हो, पेपर देते हो, नहीं देते हो, कितना देते हो, क्यों देते हो, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। आपका सिर्फ ये काउंट होगा। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि आप 70% मार्क्स लाते हैं डोमेन 1 में, 75% लाते हैं डोमेन 2 में, 80% लाते हैं डोमेन 3 में, लैंग्वेज में आपकी कहानी चली जाती करीब 90% और GT के अंदर आपकी कहानी चल जाती करीब 30%। और लैंग्वेज मान लेते हैं एक और आपके पास डोमेन 4 है जिसमें आ गए आपके 65%। तो इतने बड़े रिजल्ट के अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट काउंट होगा वो 1 2 3 4 होगा। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इससे कोई भी लेना देना नहीं होने वाला। मतलब आप पेपर नहीं भी दोगे ना जनरल टेस्ट का, तो भी इस पर्टिकुलर कॉलेज में जहां पर ये रिक्वायरमेंट है उसके एडमिशन प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा, ठीक है। बट सर एक बात बताओ कि अगर ऐसा है तो फिर जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या हुई? इंपॉर्टेंस वहां है कि DU के अंदर तो नहीं है, पर मान लीजिए कि अगर आप DU के बाद जो आपने सेकंड प्रेफरेंस बढ़ी है, उस प्रेफरेंस में जनरल टेस्ट भी मांगा गया है। मान लीजिए कुछ ऐसा मांगा गया है कि 2 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 GT, तो सर मैं क्या करूं? तो देखो 2 पॉइंटर यहां पर है। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या आप इसको लेकर कॉन्फिडेंट हो? अगर आप इसको लेकर कॉन्फिडेंट हो या कोशिश कर रहे हो कि हाँ यार यहां पे मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, पिछली बार की कट ऑफ को देखते हुए और पिछली बार के एडमिशन को देखते हुए, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन इट, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। GT को साइड में पड़े रहने दीजिए, पर प्लीज मेक श्योर GT को साइड में पड़े रहने का मतलब यह नहीं है कि आप उसका पेपर नहीं दोगे, क्योंकि आप लोगों को यहां पर अगर यहां एडमिशन नहीं होता तो क्या करोगे? तो फंस जाओगे ना अगर ये पेपर नहीं देते तो इसको एक साइड तैयारी की तरह, जैसे अपना एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना, उसकी तरह रहने दो। और यहां से यानी कि आज की तारीख से मॉक टेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। कोशिश कीजिए कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा प्रेफर करें rather than going for concept for GT जनरल टेस्ट के लिए। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर आप जब मॉक टेस्ट करते हो ना तो आपको एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता लगता है, और जैसे ही आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को पकड़ते हो तो आंसर निकालने के तरीके भी समझ में आ जाते हैं, और उससे आप लोग एक अच्छी तैयारी कर पाओगे क्योंकि आपके पास अब समय काफी कम बचा है, ठीक है। तो यहां पर GT को आपको साइडलाइन के अंदर तैयारी करना और इसको इसी तरीके से रहने दो। प्राइम फोकस अपना इनके लगाओ और इनके ऊपर लगाओ, ठीक है। अब बात आती है सर इनमें कैसे करें, इनमें कैसे करें? तो देखो यहां पर तो तुम्हें मॉक करके काम हो जाएगा, एंड अब तक अगर तुम्हारा कोर्स एटलीस्ट एक बार हो चुका है तो प्रेफर फॉर मॉक ऑन दिस टू, इस पे भी मॉक पे आ जाओ। यानी कि आप अब यहां से प्रैक्टिस कर रहे होंगे मॉक टेस्ट पेपर की
यानी कि उन पेपर की जो कि सीयूईटी के पेपर का रेप्लिका होगा, यानी कि जो आपको दिखाएगा कि सीयूईटी में आपका एग्जाम कैसे आ रहा होगा और उनमें से आपको कैसे कैसे आंसर लिखने हैं। हमारे थ्रू भी आपको मैंने वादा किया था आपसे, वो वादा पूरा करने के लिए वापस आ गया हूं। ठीक है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में छुट्टी पर था क्योंकि प्लस वालों के साथ भी बिजी थे और इतने समय से हम लगातार आपके साथ लगे हुए थे, तो थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है ना। ठीक है, तो अब वापस आ गए हैं आप लोगों के लिए, और वापस आने के साथ साथ हम आपके लिए ला रहे हैं सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑफिशियल टेस्ट जो कि आप लोगों के सीयूईटी के होने वाले हैं, उनका रेप्लिका लेकर आ रहे हैं। यानी कि उनको देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ला रहे हैं कंप्लीट मॉक टेस्ट फॉर सीयूईटी, जहां पर जीटी का भी होगा, लैंग्वेज का भी होगा, डोमेन का भी होगा, अकाउंट्स का भी होगा, इको का भी होगा, बिजनेस का भी होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का भी हो रहा होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों की तैयारी और बेहतर होती जाएगी। फोकस करो अभी इसके ऊपर, इसके ऊपर, और इसके मॉक टेस्ट जितने कर सकते हो, मतलब इनके लिमिटेड करना। देखो मेरा मानना यह है कि अगर आप बात करिए जैसे अकाउंट्स है, कितने मॉक टेस्ट करें सर? 3-4 बस बहुत है। मतलब 25-25 मॉक टेस्ट मत करना, 10-10 15-15 मॉक टेस्ट मत करना। बेवकूफी में मैं 5 मॉक टेस्ट बना दूंगा ना, छठा टॉपिक ही नहीं बचेगा मेरे पास। सोच के देखो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पहला चैप्टर जो है आप लोगों का, उसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चन देने, 3 क्वेश्चन पकड़ लो पर मॉक टेस्ट के अंदर, तो मैं 15 क्वेश्चन से ऊपर बना ही नहीं पाऊंगा, इतने टॉपिक ही नहीं है उसके अंदर। तो रिपीटेड मॉक टेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप 3-4 बस, इससे ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के। आपके पास सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत सारे हैं। ठीक है, रोज का 1 करो, रोज के 2 करो, कोशिश करो कि तुम्हें सब कुछ समझ में आए, कोशिश करो कि आप उनको देखकर आंसर निकालने के पैटर्न को पकड़े, कोशिश करो कि आप क्वेश्चन के पैटर्न्स को पकड़े। यह ध्यान रखो कि पिछले साल के क्वेश्चन के हिसाब से आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम जो मॉक टेस्ट करते हैं ना, जैसे 60 में से 50 क्वेश्चन करने मान लो इस पेपर में, या 40 करने, ऐसे मॉक टेस्ट छोड़ दो, उनको करो जिसमें सारे क्वेश्चन कर। अभी तो तुम 100% तैयारी करो ना यार, वहां देखा जाएगा जो 10 नहीं आएंगे वो छोड़ देंगे, पर पहले से 10 को साइडलाइन कर दो, वो सबसे बड़ी बेवकूफी हो। ठीक है, तो फोकस करो अपने मॉक टेस्ट के ऊपर। जीटी अगर तुम्हारे पहले सिलेक्टिव में नहीं है तो जीटी को साइडलाइन करके इसके 15-20 कर लो मॉक टेस्ट, मतलब इसके तो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने ज्यादा कर लो इसके, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो मॉक टेस्ट से पढ़ लो। ठीक है, बट ये तुमने पढ़ लिया है तो इसके 10, 15, 20, 25, 30 मॉक टेस्ट करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 2-2, 3-3 कर लो, हो जाएगा। ठीक है, हमारी तरफ से मॉक टेस्ट आ जाएंगे, शायद 2-4 दिन के अंदर मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट निकलवा दूंगा। बहुत सारे बड़े बड़े टीचरों को पकड़ पकड़ के हम मॉक टेस्ट बनवा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारी जीटी को लेकर की थी, जो मैंने आज सॉल्व कर दी है। अब कोई और दिक्कत अगर बच जाती है तो मुझे बता दो, तो मैं उसको भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। 1-2 दिन में कुछ यूट्यूब के मॉक टेस्ट भी हम लोग निकालेंगे, तो वो भी आप लोग देखो और उनको लाइव बैठ के करेंगे, देखते हैं आप लोगों के कितने नंबर आ रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बाल को कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।